20,000 करोड़ का लॉस पर ईयर लोगों को गलत रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने सा होता है ! आज मैं आपको बताऊंगा 20 रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स का बारे में। In our today's video titled 20 Real Estate Investing Mistakes You Should Avoid. So let's begin. Mistake 1. Avoiding due diligence. Investment करने से पहले मार्केट रिसर्च, प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन और फाइनेंशियल हिस्ट्री चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपनी प्रॉपर्टी का और उसका आसपास का एरिया का ड्यू डिलिजेंस करना ज़रूरी है। मिस्टेक 2. नॉट नोइंग रियल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी परचेज करना सा पहले प्रॉपर्टी का एक्चुअल वैल्यू जान ले, इससे आप ओवरपेइंग सा बचेंगे और आपका कैपिटल सेव होगा। Mistake 3. Not having solid investment strategy. Clear financial goals, risk tolerance और income generation plan को अच्छे से एनालाइज करना का बाद ही प्रॉपर्टी परचेज करे। Mistake 4. Underestimating repair costs. रिपेयर और रेनोवेशन कॉस्ट्स को इग्नोर करने से प्रॉफिट्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। आइए रिपेयर और रेनोवेशन कॉस्ट का प्री कैलकुलेशन करना ज़रूरी है। Mistake 5. Ignoring property management. अगर आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर देना चाहते हैं तो टेनेंट स्क्रीनिंग, मेंटेनेंस, रिपेयर्स और रेंटल एग्रीमेंट्स को मैनेज करना ज़रूरी है, वरना आपकी प्रॉपर्टी नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट करेगी। मिस्टेक 6. नॉट डाइवर्सिफाइंग. सिंगल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हाईली रिस्की होता है, आइए मल्टीपल प्रॉपर्टीज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप REITs में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिस्टेक 7. Absence of exit strategy. प्रॉपर्टी सेल करने का क्लियर प्लान होना इम्पोर्टेंट है, इसके साथ बैकअप प्लान भी होना इम्पोर्टेंट है। मिस्टेक 8. इन्वेस्टिंग इन डिक्लाइनिंग मार्केट. डिक्लाइनिंग मार्केट से मेरा मतलब है कि किसी ऐसी लोकेशन में इन्वेस्ट करना जहां प्रॉपर्टी की डिमांड डिक्लाइन हो रही हो। मिस्टेक 9. इग्नोरिंग हिडन कॉस्ट. प्रॉपर्टी टैक्सेस, इंश्योरेंस और लीगल फीस जैसे हिडन कॉस्ट को कंसिडर नहीं करना भी फाइनेंशियल लॉसेस का रीजन हो सकता है। मिस्टेक 10. नॉट हैविंग कैश रिजर्व्स. रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में कैश रिजर्व्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए रिजर्व फंड होना इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक 11. रेंटल इनकम की ओवर एस्टिमेशन करना. रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना इंपॉर्टेंट है, लोकल रेंटल मार्केट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कैलकुलेशंस ऑन पेपर तो अच्छी लगागी पर ग्राउंड रियलिटी सा मैच नहीं करेंगी। मिस्टेक 12. कंट्रैक्टर्स और बिल्डर के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाना. रिलायबल नेटवर्क ऑफ कंट्रैक्टर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के बिना प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं। मिस्टेक 13. फाइनेंसिंग पर ज़्यादा डिपेंड करना. फाइनेंसिंग का यूज ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा डेट से मार्केट डाउनटर्न्स में वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। मिस्टेक 14. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होना. रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म गेम है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान को सेट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपका बिजनेस हाई फ्लिपिंग का है तो आप ISS पॉइंट को इग्नोर कर दे। मिस्टेक 15. नॉट कंसिडरिंग लोकेशन इम्पैक्ट. रियल एस्टेट में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। एक डिजायरेबल लोकेशन में प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन जल्दी होता है। मिस्टेक 16. इग्नोरिंग इंडस्ट्री ट्रेंड्स. रियल एस्टेट मार्केट ट्रेंड्स का ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है, लोकल न्यूज़, कॉन्फ्रेंसेस और नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड करना ज़रूरी है। मिस्टेक 17. इमोशनल जजमेंट. इमोशन बेस्ड डिसीजन ज़्यादा कॉस्टली मिस्टेक्स और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज का रीजन बन सकते हैं। मिस्टेक 18. इग्नोरिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लीज अग्रीमेंट. लीज अग्रीमेंट में टर्म्स और कंडीशंस को केयरफुली रीड करना इंपॉर्टेंट है। टेनेंट ऑब्लिगेशंस और लैंडलॉर्ड राइट्स को क्लियर रखना हाईली इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक 19. इग्नोरिंग लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. लोकल लॉज, प्रॉपर्टी टैक्सेस और जोनिंग लॉज को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। लीगल कंप्लायंस का इग्नोरेंस फाइनेंशियल लॉसेस के साथ साथ लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट कर देता है। मिस्टेक 20. इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट. प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग में रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस और कंटिजेंसी प्लान्स बनाकर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स से बचें और फाइनेंशियल लॉसेस को मिनिमाइज करें।